गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूएनओ के बारे में जाना था कि मेजर यूएनओ कैसे बना, लीग ऑफ नेशंस क्या है, लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के कारण क्या क्या हैं, उन सबको हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब आज की वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है यूएनओ के जो मेजर अंग होते हैं, जिसको ऑर्गन कह सकते हैं आप इंग्लिश में। यूएनओ को मेजर 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें अभी के टाइम पे देखिएगा तो 6 ना होके बल्कि 5 ही इस पे काम कर पा रही है, लेकिन कहा जाता है 6 अंग, ठीक है, लेकिन काम कर रही है मेनली 5 अंग ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके जितने भी यूएनओ के अंग है या ऑर्गन्स हैं उन सबको हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो चलिए, मैं रोशन कुमार आप सबको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वे ऑफ प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं। और चलिए देख लेते हैं एक एक करके हम लोग यूएनओ के जो मेन ऑर्गन्स है, जिसको अंग कहते हैं। उसमें पहला है आपका महासभा, यानी कि जनरल असेंबली। इस महासभा की बात करें तो इसे विश्व का संसद कहा जाता है। अब इसको विश्व का संसद क्यों कहा जाता है उसको ज़रा आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि इसका नाम ही है महासभा, यानी कि महासभा यानी कि एक बहुत बड़ी सभा। बहुत बड़ी सभा से क्या तात्पर्य निकलता है कि यूएनओ की जितनी भी मेंबर है, जो प्रेजेंट टाइम पे अभी यूएनओ में जैसे 193 कंट्री, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 193 देश है जो यूएनओ में अभी शामिल है। ये जो महासभा का आयोजन होता है, इसमें 193 जितने भी देश है उन सभी के कम से कम एक मेंबर और मैक्सिमम 5 मेंबर जो है इस महासभा यानी कि जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि ये जो महासभा है ये जो संसद के रूप में काम करती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, इंडिया में भी संसद जो काम करती है बहुत सारी नेताओं का इकट्ठा होता है, जहाँ से बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। इसी तरह महासभा से भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके लिए वोटिंग करनी होती है। तो जैसे सारे देश के मेंबर पहुँच गए, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं इंडिया से हमारे 5 मेंबर गए, ठीक है, तो जो 5 मेंबर जाते हैं वो वोट एक ही देंगे, ना कि जो 5 मेंबर गए हैं वो 5 वोट देंगे। वहाँ पे मेनली काउंट होते हैं वोट, तो ये एक ही वोट देंगे। और यही महासभा एक ऐसा मतलब कह सकते हैं सभा है जिसमें विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी लीडर होते हैं वो वहाँ पे पहुँचे होते हैं, और इसमें सब इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि यूएसए आज विश्व में देखेंगे कि सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री के तौर पे उभर के आई है, तो ऐसा नहीं कि इस महासभा में जो यूएसए है वो 2 वोट दे देंगे, वो भी एक ही वोट देंगे, जिस वजह से यहाँ पे सारे जो है वो बराबर माने जाते हैं। इस महासभा के एक तो विश्व का संसद भी कहा जाता है। इसका और नाम है जिसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैंने बोर्ड पे स्पेस कम है इसी वजह से मेंशन नहीं किया है। इसको हार्ट ऑफ यूएनओ यानी कि यूएनओ का दिल भी कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इन सब बातों को आप लोग याद रखेंगे। अब ये महासभा और क्या क्या करती है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी देश है जो यूएनओ में शामिल होना चाहती है, तो इसके लिए ये महासभा ही, जैसे क्या बोलते यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नए सदस्यों संबंधी निर्णय, कोई भी देश को अगर इसका मेंबर बनना होगा तो इसका निर्णय यहीं से होगा। लेकिन ये डायरेक्ट महासभा ही नहीं करेगी, इसमें कुछ कंडीशंस भी है। जैसे कि ये सुरक्षा परिषद है जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है, इसकी सहमति भी होनी ज़रूरी है। और जो ये हमारा आईसीजे है, इसके जो 15 जजेज होते हैं इनकी भी अनुमति ज़रूरी है। इसके बाद ही किसी भी देश को इस यूएनओ का मेंबर बनाया जाता है। तो इससे यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि किसी भी नए देश को अगर यूएनओ में शामिल होना है तो फिर यहीं से निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। और ये महासभा क्या काम करती है, तो ये बजट पर काम भी करती है, ये बजट पे भी काम करती है। इसका क्या मतलब है कि अब मान लीजिए इतनी बड़ी संस्था तो बन गई यूएनओ, इसको चलाने के लिए कहीं से कहीं तो पैसा का तो ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो है पर 2 साल पे इसका बजट निकलता है, और जितनी भी देश है इसमें जो शामिल है वो सब फंडिंग के रूप में इसको पैसे देती है। तो ये बजट का भी काम करती है। ये सुरक्षा परिषद के 10 जो अस्थाई सदस्य है, उसको हम लोग जब सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि 5 मेंबर जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 मेंबर है वो अस्थाई सदस्य होते हैं। तो इसका जो
निर्वाचन है ये महासभा ही करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल जो इसी का एक अंग है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, इसके सदस्यों का भी चुनाव जो है यही कराती है। देखिए ये महासभा कितना बड़ा एक पार्ट है यूएनओ का, ये मेजर यहीं से सारी फंक्शंस होती है। वो अलग बात है कि परमिशन लेना होता है सिक्योरिटी काउंसिल से और आईसीजे से। इसमें और क्या होता है, तो ये यूएनओ के जो महासचिव होते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे तो एंटोनियो गुटेरस है जो कि पुर्तगाल के हैं, इसका भी चुनाव जो है वो यहीं से होता है। और इसकी बात कर ले जो मीटिंग कब होती है, तो साल में इसकी एक बार मीटिंग होती है जो कि सितंबर माह में स्टार्ट होती है। और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मीटिंग चलता है। अगर इसका ऐसे देखिएगा तो सितंबर से लेके दिसंबर तक ये चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कभी मान लीजिए कम टाइम के लिए इसका मीटिंग हुआ तो ये नहीं फिक्स है कि दिसंबर तक ही चलेगा। तो आपका क्वेश्चन अगर बनता भी है तो पूछेगा कि किस माह में, तो सितंबर माह में इसका मीटिंग होता है। तो ये जो थे मेजर जो महासभा थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आई थिंक हमको नहीं लगता है कि इससे कुछ और भी ज़्यादा पॉइंट बनने वाले हैं। जो मेजर फैक्ट्स थे उन सबको हमने अभी डिस्कस किया। अब जो इसका दूसरा अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, ये है यूएनएससी, मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है हिंदी में। और ये मेनली जो है सुरक्षा से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है सुरक्षा एवं शांति को बनाए रखना, ये सुरक्षा परिषद का मेन काम है। इसी वजह से इसको पुलिस मैन की भी उपाधि दी गई है। तो कई सारे बुक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यही सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन भी कहा जाता है। और ये जो यूएनओ की जो कार्य होती है, इसका मेन संचालन यहीं से होता है। ये यूएनओ के कार्यों का संचालन भी करती है, ठीक है, जिसे आदेशनात्मक संस्था कह सकते हैं। ये किस लिए आदेशनात्मक संस्था इसको कहते हैं, इसको हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन इसमें जो सुरक्षा परिषद है, इसकी टोटल सदस्य जो है वो 15 होती है। इस 15 सदस्यों में 5 तो आपका परमानेंट मेंबर हो गया, और जो 10 है वो टेम्परेरी मेंबर हो जाती है, यानी कि अस्थाई सदस्य है। इस 5 परमानेंट मेंबर की बात करें, इसकी कार्यकाल जो है वो अनंत टाइम मतलब आजीवन है, यानी कि इसका कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो ये अस्थाई सदस्यता वाले जो देश होते हैं, जो टोटल 10 रहते हैं इसमें, इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। और इसका जो निर्वाचन यानी कि इसका जो चुनाव होती है, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखिए, ये सुरक्षा परिषद के 2 अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन करती है। और मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि यूएनओ के जो टेम्पररी मेंबर होते हैं उसका चुनाव कौन करता है। तो उसका चुनाव जो है आपका वो जनरल असेंबली यानी कि महासभा ही करती है, ठीक है। अभी तक बात करें इसमें जो टेम्पररी मेंबर होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बार जापान इसका सदस्य रहा है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो ये 8वीं बार अभी तक सदस्यता रख चुके हैं हमारे भारत। अब जो ये 5 परमानेंट मेंबर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैंने लिख दिया है ABCFR, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। इसको आप अल्फ़ाबेटिकली याद रखेंगे तो सिंपल वे में आपको याद रहेगा, ठीक है। इस 5 जो आपका सदस्य है जिसको अस्थाई सदस्यता मिली हुई है, इन सब के पास एक बहुत ही कह सकते हैं पावरफुल जो है एक वीटो पावर दिया गया है। इस वीटो का मतलब, पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार। अब इस निषेधाधिकार का मतलब क्या हो गया कि ये कोई पावर ऐसा नहीं है कि किसी काम को कराने के लिए ये पावर का इस्तेमाल करेगा। ये पावर है मेनली किसी भी काम को रोकने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका एग्जाम्पल के बेसिस में आपको समझाता हूँ कि जैसे इस अस्थाई परमानेंट मेंबर में एक देश है चाइना। इसकी अगर बात करें तो जैसे आप सबको पता होगा कि दक्षिणी चीन सागर जो है, इसके 80% भाग पे जो चीन है वो कब्जा कर चुका है। अगर मान लीजिए कोई कंट्री है इसी से, और वो इस मामले को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेगा कि चाइना ने इतना कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर चाइना ये बोल दे, इसमें देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, जैसे यहाँ पे 10 मेंबर है, अगर ये 10 मेंबर ने हाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जो 4 मेंबर है चाइना को छोड़ के उन्होंने भी हाँ कर दिए,
देखिए यहाँ पे 14 देशों ने हाँ कर दिया कि नहीं, चाइना ने 80% जो है वो कब्जा कर लिया दक्षिणी चीन सागर पे। लेकिन अगर इसी भी चाइना ये कहता है कि नहीं, इससे मेरा नुकसान है इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है, तो वो सारे देश, जो 14 देशों की सहमति थी, वो सारी स्थगित कर दी जाएंगी उसी टाइम पे। इसी को कहा जाता है मेन वीटो पावर। तो ये वीटो पावर बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं। ये 5 जो देश है, इसी के पास, जो विकसित देश है, इसी के पास ये वीटो पावर है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे इंडिया को वीटो पावर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप ज़रा खुद सोचिए, ये प्रैक्टिकली बातें हैं कि अभी तक जो आप देखिएगा, ये 5 देश, वर्ल्ड में जितनी भी क्राइसिस होती है इनमें मेजर यही 5 देश ही शामिल होते हैं। अभी रिसेंटली के करंट की बात करें तो जैसे आप देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, इसमें भी रसिया जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि रसिया के खिलाफ यूक्रेन यूएनओ में आ जाता है और बोलता है कि नहीं ऐसा है ऐसा, तो डायरेक्ट रसिया मना कर देगा कि नहीं, इससे मेरा नुकसान था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मेजर यही होता है वीटो पावर। और बात करेंगे भारत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी तक तो नहीं मिला है और हमको लगता भी नहीं है कि मिलने वाला है। क्योंकि ये देखिए, ये जो 5 देश हैं ना, यही राज कर रहे हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। और ये 5 नहीं चाहेंगे कि कोई छठा मेंबर इसमें शामिल हो, ताकि हम लोग का जो कोई इन्वेंशन हो जिस पे छठा आके इस पे वीटो का इस्तेमाल कर ले। तो बाकी आप लोग खुद समझदार है, जब इसका डीप नॉलेज जब आप लोग करेंगे तो पता चलेगा कि ये वीटो पावर जो है, वीटो पावर क्या, ये यूएनओ बनाया ही गया है मेनली 5 देशों के बदौलत, समझे। तो ये था वीटो पावर। तो इसको हमने देख लिया, सुरक्षा परिषद को। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन्स है यूएनओ का, वो है आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मात्र एक ऐसा अंग है यूएनओ का जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क न होके द हेग, यानी नीदरलैंड का ही एक जगह है द हेग, इसमें इसका हेडक्वार्टर रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो काम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि ये जस्टिस की बात करेगा। इसीलिए जो विश्व स्तर पे जितने भी विवाद होते हैं इसका निपटारा यही करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया एंड जो कश्मीर का मामला है अभी भी इस आईसीजे में अटका हुआ है, पता नहीं कब इसका जो है सो फाइनल होगा। इसमें अगर सदस्यता की बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं जो कि जज होते हैं, बहुत बड़े लेवल के जज होते हैं, जिसमें एक आपका अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 13 जो होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं जो जज ही होते हैं, ठीक है। और कई सारे एग्जाम में इसका कार्यकाल बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो इसका जो कार्यकाल है वो 9 वर्षों का होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी चुका है और आगे क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। अब इसकी जो बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे आईसीजे के हमारे इंडिया के भी एक जज हैं जिसका नाम है दलबीर सिंह भंडारी, जो कि मेनली राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस दलबीर सिंह भंडारी की बात करूँ तो ये कभी दिल्ली हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी जज रहे थे और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे थे। अभी तक बात करें इस आईसीजे में तो भारत के मेजर 4 ऐसे पर्सन हैं जो कि इसमें अभी तक कार्य कर चुके हैं, जिसमें भारत से अगर ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि भारत का सबसे पहला ऐसे कौन से पर्सन थे जो कि आईसीजे में जज के रूप में नियुक्ति किए गए थे, तो वो आपका था BN राव। BN राव के बारे में आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारतीय संविधान के जो प्रारूप बने थे इसमें इसका कितना बड़ा योगदान था। साथ ही साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े जो संवैधानिक सलाहकार थे ये हमारे BN राव ही थे, ठीक है। और इसके बाद कौन थे, तो ये हमारे नरेंद्र सिंह थे। इस नरेंद्र सिंह की बात करें तो ये भी बहुत बड़े अधिकारी थे, इसीलिए इसको अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यानी कि ये नरेंद्र सिंह दोनों बने हुए थे, अध्यक्ष भी बने हुए थे और उपाध्यक्ष भी बने हुए थे। तो इन सबको आप लोगों को याद रखना है। एक और जज थे RN यानी कि रघुनंदन पाठक, ठीक है। ये मेजर 4 जजेज हैं जो कि हमारे भारत के हैं, जो कि आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसमें कार्यरत अभी तक है। तो ये मेजर 3 अंग थे यूएनओ के ऑर्गन्स। बाकी और भी है 3, जिसमें आपका सोशल एंड इकोनॉमिक हो जाता है, और भी है 3 जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।